स्टूडेंट्स डेरिवेटिव की इन क्लासेस की स्ट्रीक को कंटिन्यू करते हुए आज 5th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना सीखेंगे कि दो वैल्यूज़ का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर डेरिवेटिव कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी तो फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर टीचर नबील। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ केमिक्स। तो डेरिवेटिव की इस क्लास नंबर 5 में हम जो है वो प्रोडक्ट रूल को सीखेंगे कि किस तरीके से जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन पे डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है। तो फार्मूला सबसे पहले हमेशा डेरिवेटिव के हर फंक्शन के हवाले से फार्मूला लिखा जाता है। तो ये हो गया d/dx, और अगर दो फंक्शन हैं, एक को हम कहते हैं u और दूसरे को v, तो इसका फॉर्मूला होता है, पहले सेकंड फंक्शन आता है, दिस इज सेकंड और दिस इज फर्स्ट। तो पहले सेकंड फंक्शन आता है v और डेरिवेटिव ऑफ u d/dx u, देन उसके बाद प्लस का साइन। अब फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव लेंगे v। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, d/dx u into v is equals to v u dash प्लस u v डैश। डैश जो है वो डेरिवेटिव को शो करा रहा होता है, डैश या प्राइम भी बोलते हैं कि v u प्राइम u v प्राइम। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो ये d/dx इक्वल होता है इस डैश के, और प्राइम भी कहलाता है ये, और इसकी नोटेशन होती है ये इस तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम। पहला फंक्शन है, इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये है u और ये वाला है v। पहले हम जो है वो u प्राइम कैलकुलेट करते हैं, मतलब u जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो d/dx, और u जो है वो x³ के बराबर है, तो ये हो गया x³। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया पावर रूल अप्लाई करने के लिए वैल्यू। तो पावर रूल अप्लाई करेंगे 3 और x की पावर 3 - 1, मतलब पावर कोफिशिएंट बन गई, फिर वेरिएबल की पावर में से एक कम और डेरिवेटिव ऑफ x। तो डेरिवेटिव ऑफ x ये dx कैंसिल हो गया, तो u प्राइम हमारे पास आया 3x स्क्वायर। फिर उसके बाद अब निकालते हैं हम v प्राइम। v प्राइम के लिए v जो है वो है 10x, तो d/dx 10x की वैल्यू होती है फॉर्मूले के मुताबिक sec स्क्वायर x, और डेरिवेटिव ऑफ जो भी एंगल होता है उसका एंगल जो है वो यहाँ x है, x हो गया कैंसिल, तो ये आ गया हमारा sec स्क्वायर x। मैं आपको अगर अपनी प्रीवियस स्लाइड से फार्मूला दिखाऊं तो इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से कि पहले सेकंड वैल्यू, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट वैल्यू और सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड वैल्यू पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिख लिया हमने 10x, सही है, और फर्स्ट है x³। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने, ये प्राइम जो है मैंने बताया था ना डेरिवेटिव होता है, तो ये कैलकुलेट किया है 3x स्क्वायर। देन उसके बाद प्लस का साइन। अब आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू u जो है x³, और उसके बाद आगे दोबारा से फॉर्मूले में दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला v प्राइम। तो v की वैल्यू हमारे पास है 10x, लेकिन v प्राइम इक्वल है sec स्क्वायर x के, तो ये हो गया sec स्क्वायर x। सिंप्लीफाइड
तरीके से लिख लेते हैं 3x स्क्वायर 10x प्लस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर x। तो ये हो गया आंसर। एक और प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक है और सेकंड फंक्शन लोगैरिथमिक फंक्शन है। फॉर्मूले के मुताबिक अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं एक दूसरे मेथड से। पहले मैंने प्राइम निकाल लिए थे, लेकिन इस बार मैं प्राइम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर रहा हूँ वैल्यू। सेकंड वैल्यू आती है फॉर्मूले के मुताबिक ln x, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू d अपॉन dx, और फर्स्ट वैल्यू है x स्क्वायर। फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फर्स्ट वैल्यू आ गई, और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू है ln x। फॉर्मूला दिखाता हूं दोबारा से मैं आपको, ये रहा। सेकंड वैल्यू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट वैल्यू सेकंड का डेरिवेटिव, सेपरेटेड बाय प्लस साइन। ये तो ln x ही रह गया, और पावर रूल यहाँ अप्लाई करेंगे तो पावर कोफिशिएंट बन गई। देन वेरिएबल की पावर में से एक कम हो गया, तो और वेरिएबल का डेरिवेटिव हो गया, तो वेरिएबल x ही है, dx कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव से पहले है वो एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया लोगैरिथमिक फंक्शन का, जो मैंने पहले आपको बताया था अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। तो लॉगरिथम फंक्शन का फॉर्मूला होता है d अपॉन dx ln x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x और डेरिवेटिव ऑफ x। डेरिवेटिव ऑफ x ये कैंसिल हो गया, dx। इसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 कोफिशिएंट बन गया, पहले x की पावर में 2 माइनस 1 x हो गई, और ln x ये वाला पहले ही मौजूद है, सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। x को मैं ब्रेक कर लेता हूँ x इंटू एक्स में, और ये रह गया 1 अपॉन x। इस x से ये वाला x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2x ln x प्लस x। तो x यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लिया, तो 2 ln x प्लस 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। प्रोडक्ट रूल का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें तमाम मैंने फंक्शंस को इंक्लूड करने की कोशिश की है, जिसमें आप जो है वो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। इससे पहले अलजेब्रिक और लोगैरिथमिक फंक्शन था। तो u इंटू वी अप्लाई करते हैं, v ये है और u ये है। तो पहले आता है v, सेकंड वैल्यू e टू द पावर x, देन उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वैल्यू, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, बीच में प्लस का साइन, फिर आ जाएगा यहाँ पे u साइन x और डेरिवेटिव ऑफ v ई बॉक्स। ई बॉक्स का फॉर्मूला बता दूं मैं ऑलरेडी, मतलब e टू द पावर x का, e टू द पावर x का फॉर्मूला है, पहले तो e की पावर x एज इट इज आ जाती है, फिर डेरिवेटिव ऑफ x लिया जाता है जो कैंसिल हो जाता है। e की पावर x डेरिवेटिव के साइन से पहले है तो वो तो एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन x होता है cos x, और जो एंगल होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो dx ओवर dx कैंसिल हो गया, प्लस डेरिवेटिव से पहले साइन x है, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है e टू द पावर x का, तो पहले e टू द पावर x एज इट इज आ जाएगा, और फिर जो पावर होगा उसका डेरिवेटिव आएगा, और पावर यहाँ x ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे पास
ई की पावर x cos x प्लस ई की पावर x sin x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये यहाँ भी आ सकता है, तो ज़्यादा बेहतर तरीका है इसी तरीके से लिखने का। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर x, ये इसमें भी है इसमें भी है, और रह क्या गया अंदर cos x प्लस sin x। यहाँ तक भी आप अपना आंसर को छोड़ें तो ठीक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइन हमेशा पहले आता है और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यूज अगर यहाँ से वहाँ चले जाए, तो मैं उसको थोड़ा और अरेंज करना चाह रहा हूँ। तो ई की पावर x साइन x प्लस cos x, ये हमारा फाइनल आंसर। उसके साथ साथ अगर डेरिवेटिव के हवाले से आपको कोई भी वीडियो किसी भी फंक्शन की देखनी हो जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इन फंक्शंस के हवाले से इससे पहले जो वीडियोस हैं वो लिंक में डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, और साथ साथ जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। तो इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू करेंगे तो इंशाल्लाह हर तरह से डेरिवेटिव्स की सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। इसके अलावा फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो डेरिवेटिव के हवाले से किसी भी बुक से, किसी भी बोर्ड की, किसी भी कंट्री की बुक से, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको जो है वो क्लास में सॉल्व करूँगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। कमेंट में प्लीज़ ये भी बताइए कि आपको मेरे समझाने का जो स्टाइल है वो समझ आ रहा है ईज़िली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल स्टूडेंट के लेवल पे जाके आपको पढ़ाया जाए, कि बिल्कुल ही जो बेसिक लेवल होता है। तो किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और कुछ बिल्कुल जो है वो बेसिक लेवल पे समझते हैं, तो उस लेवल पे समझाया जाए जिस पे एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी ग्रिप इतनी नहीं होती डेरिवेटिव के ऊपर, वो भी समझ सके। तो इस चीज़ के हवाले से भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह से मेरी इस्लाह होती है और मैं अपनी वीडियोस में आगे फर्दर जो है वो कोशिश कर पाता हूँ कि मेरा वे ऑफ टीचिंग में मैंने ये चेंज लाना है या नहीं लाना है, इस तरीके से। प्रीवियस क्लासेस में भी ये एक एक्टिविटी हमने स्टार्ट की है कि 2 स्पेशल क्वेश्चंस मैं कमेंट में शेयर करता हूँ और उनको स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, और उनको सॉल्व करने के बाद कमेंट में शेयर करते हैं। तो आज की क्लास में भी मैं 2 क्वेश्चन स्लाइटली डिफ़िकल्ट वो कमेंट में शेयर करूंगा, आप लोगों ने उन्हें सॉल्व करके और कमेंट में शेयर करना है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी और तमाम कॉन्सेप्ट्स प्रोडक्ट रूल के हवाले से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके शेयर करना नहीं भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।